ओम शांति। आज सुनते हैं मुरली मंथन 20 सितंबर 20 की मुरली का, व्यक्त मुरली का, जो कि 25 मार्च 86 का रिवाइज कोर्स है। होली के अवसर की मुरली है। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, आज बाप दादा राज्यसभा सो होली सभा को देख रहे हैं। ये होली हंसों की सभा है। सारी होली सभा, बाबा ने कहा, ना केवल एक जन्म के लिए आप होली बने हो, बल्कि कई जन्मों के होली बनने की रेखा खींच दी है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, आप सब परमात्म संग के रंग में रंग गए हो ना, तो परमात्म संग के रंग में रंग जाना, यही है होली बनना, यही है होली मनाना। तो हम चेक करें सारा दिन कितना बाबा के संग के रंग में रंगे रहते हैं। जितना रंगे रहते हैं उतना ही हम होली बनते जाते हैं। तो घड़ी घड़ी बाबा के संग में पहुंच जाएं, बाबा के पास पहुंच जाएं, हाँ, तो उससे होली बनते जाएंगे। होलीएस्ट बनना है तो होलीएस्ट बाबा के संग चाहिए ना। तो जैसा संग वैसा रंग, फिर रंग लगता जाएगा। फिर बाबा ने आज कई प्रकार के रंग बताए। एक तो बाबा ने कहा ज्ञान का रंग, दूसरा बाबा ने कहा शक्तियों का रंग, तीसरा बाबा ने कहा दैवी गुणों का रंग। इसी तरह बच्चे, तुम्हारे अंदर ये जो विभिन्न प्रकार के रंग हैं, बाबा ने कहा ये रंग में खुद को रंगना है। तो देखो, क्या मैं आत्मा सचमुच ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, इन सब के रंग में रंगी हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज मुरली में होली का अर्थ बताया कि 3 प्रोसेस में कैसे होली चलती है। एक जलाना, दूसरा मनाना और तीसरा मंगल मिलन करना। तो बाबा ने कहा सबसे पहले तो जलाते हैं। जलाते किसको जलाना है तुम्हें? ये सब तुम्हारी यादगार है। बाबा ने कहा जलाना है पुराने संस्कारों को, पुराने विकारों को, उन बुराइयों को, इन सब को जलाना है। फिर बाबा ने कहा मनाना। मनाना किसको है? जलाना इनको है और मनाना है विशेष। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को मनाना है। किसको मनाना है? बाबा ने सुंदर से शब्द बताए कि बच्चे, बाप के संग में मनाना है, संग के रंग में मनाना है। फिर जब रंग जाते हो, ज्ञान और योग के रंग में रंग जाते हो, तो जैसे मनाते हो। और फिर मंगल मिलन मनाना, तो बाबा ने कहा इस दिन हो दुश्मन भी हो वो भी मित्र बन जाते हैं। तो तुम बच्चे फिर मंगल मिलन मनाना, माना परिवार का मिलन, अर्थात सबसे स्नेह भरा मिलन, मिलनसारिता जिसे कहते हैं, वो जीवन में आ जाना। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे ज़्यादा मूंझते हैं, ये ऐसा क्यों, ये क्यों, क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे, जो मूंझते हैं वो मौज में रह नहीं सकते। इसलिए कभी भी मूंझना नहीं है। मूंझने वाले कभी भी मौज में नहीं रह सकते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये होली का असली अर्थ क्या? होली सो होली हो गई ना। बीती बातों को काहे गड़े मुर्दे फिर उखाड़ते हो? जो बीत गई, जो हो गई, तो वो बीती बातों को बाबा ने कहा फिर नहीं उखाड़ो। होली सो होली, वो बीत गई। तो बाबा ने ये होली का अर्थ बताया, बीती बातों को कभी भी चितवो नहीं। इसलिए बच्चे, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज कहीं कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा से बहुत स्नेह है। जिससे स्नेह होता है ना, स्नेही के समान बनना होता है। अगर हमारा सचमुच ब्रह्मा बाप से स्नेह है, तो जैसे बाप अव्यक्त है, तो हमें भी अव्यक्त फरिश्ता बनने का शौक होना चाहिए। बाबा ने कहा जिससे स्नेह होता है, स्नेही के समान बनना होता है। जिससे स्नेह होता है उसके कर्तव्य से स्नेह होता है। जिससे स्नेह होता है उसकी आज्ञाओं से स्नेह होता है। तो चेक करें क्या सच्चा स्नेह है हमारा ब्रह्मा बाबा से। अगर है तो हम ये सब परिवर्तन स्वतः ही कर देंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे,
खास मलेशिया ग्रुप को बाबा मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा बिछुड़ गए ना, बिछुड़ के डबल फॉरेनर के बारे बताया। जगह जगह भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न धर्मों में थे तो आदि सनातन देवी देवता धर्म में, फिर वो बिछुड़ के जगह 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 कहाँ कहाँ पहुँच गए, अब फिर अपने दैवी परिवार में इकट्ठे हो गए। तो बाबा ने कहा कि बिछुड़ना भी कल्याणकारी, क्योंकि आप बच्चे जगह जगह ना जाते तो आज बाबा विश्व कल्याणकारी कहलाता। तो आप बच्चों ने ही जगह जगह थे तो जाके बाबा के सेंटर्स खोले, इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ बाबा की प्रत्यक्षता में। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चों को अखंड महादानी बनना है। अखंड महादानी माना होपलेस केस में भी होप पैदा कर दे, जिसकी सब होप छोड़ चुके हो, वो आत्मा भी होप छोड़ चुकी हो, उसमें भी होप पैदा कर देना, इसको कहते हैं वास्तव में अखंड महादानी। फिर बाबा ने कहा कोई भी तुम्हारे घर से आए तो खाली ना जाए, इसको कहेंगे अखंड महादानी। सबको कुछ ना कुछ देना है, दातापन के संस्कार पैदा करने हैं, देते चलो देते चलो, महादानी बन के वरदानी बन के देते चलो। तो ये बाबा ने आज अखंड महादानी। फिर भी बाबा ने कहा सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है किसी को पवित्रता का दान देना। तो अगर आप पवित्रता का किसी को देते हैं, पवित्र आत्मा बना देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा महापुण्य है। आप घात से बचाना, बाबा ने कहा अपवित्रता है आप घात। तो फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। बच्चे तुम्हारी वृत्ति अगर पावरफुल होगी, स्वतः ही मनसा सेवा होती रहेगी और तड़फती हुई आत्माओं को शांति का दान दे पाएंगे, तभी विश्व कल्याणकारी बन पाएंगे। नहीं तो अपने सेंटर की सेवा में रहते तो हद के सेवा में रहते, लेकिन विश्व कल्याणकारी बनने के लिए पावरफुल वृत्ति के द्वारा तो मनसा दान करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। फिर बाबा ने कहा कि अशरीरी बनकर एक्सरसाइज, अशरीरी पने की एक्सरसाइज करो, व्यर्थ संकल्प के भोजन की परहेज करो तो तंदुरुस्त रहेंगे। बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज, फिर निराकारी, फिर साकारी आ जाएंगे, फिर निराकारी, फिर साकारी। तो ये एक्सरसाइज लगातार चलती रहे और व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं आने देना। व्यर्थ संकल्प के भोजन की परहेज, उसी से बाबा ने कहा तंदुरुस्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।